नमस्कार। बड़े गौरव का विषय है कि आज हम माननीय श्रीमान BL सोनी साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे उच्च पद पुलिस महानिदेशक ACD से सेवानिवृत्त हुए 31 दिसंबर को, क्योंकि मैं खुद लोक सेवक रहा हूँ। इतने बड़े पद पे रहते हुए एक आदमी निर्विवाद रूप से जब यात्रा करता है तो 50 समस्याएं रहती है। बहुत मुश्किल होता है सफ़र लोक सेवकों का, और आपने उस सफ़र को इतने बड़े ऊंचे मकाम पे जाके मतलब सेवानिवृत्त हुए, और आपने जो लास्ट टाइम में ACD में रहे उसके अंदर आपने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। आप जयपुर के SP के रूप में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। तो आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है जो लोगों के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि मैं अक्सर अपने चैनल्स पे IAS और इन लोगों को कि लोग कैसे IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, किस तरह ऊंचे मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या साधना करनी पड़ती है, बीच में डिप्रेशन और बीच में डिमोलाइज होने के बहुत चांस एक बच्चे को, स्टूडेंट्स को आते हैं। तो अक्सर मैंने एक बार यूनिवर्सिटी में जो चांसलर थे साहब राजेश, उनका भी ऐसे किया था। तो चूँकि हर आदमी चाहता है मैं IPS बनूँ या IAS बनूँ या ICS बनूँ, मतलब फॉरेन सर्विस में जाऊँ। तो जहाँ से आपका शुरू हुआ और आपने जो लास्ट में ACD के इतने बड़े पद पे महामुकाम महानिदेशक पे रिटायरमेंट हुए, और आपने हमारे जो वर्ल्ड फ्रीडम वगैरह जो हमारे पिंच चलाते हैं उसमें भी वाणी संयम को लेके, दोनों को लेके बहुत बड़ा हमारे को मतलब उनको मोटिवेट किया आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा सर कि सफ़र में बहुत कठिनाइयाँ भी आती है, लोग डिप्रेस नहीं हो। देखिए, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जोधपुर ज़िले में खारिया खंगार गांव है मेरा, जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर। तो मेरे ईश्वर की कृपा से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से पढ़ाई में मैं ठीक निकल गया। तो ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना के तहत मैं जोधपुर के मुख्यालय पे पहुंचा, और वहां पर मैंने मेरी हाई स्कूलिंग की, और वहाँ से मैंने जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, जहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला। और वहाँ से मैं दिल्ली अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंदर मेरा एडमिशन हुआ, जो एग्रीकल्चर रिसर्च की पूरे एशिया की शीर्षस्थ संस्था है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ काफ़ी सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने भी अपना किस्मत आजमाने के लिए एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे राजस्थान कैडर मिला। मैंने 1988 में ज्वाइन किया। मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप एक लक्ष्य को निर्धारित कर लें और फोकस होकर काम करें। भटकन अगर थोड़ी बहुत भी है तो फिर लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कत आएगी। कई बच्चे पूछते हैं कि सफलता की शॉर्टकट क्या है। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करें, खूब मेहनत करें और पॉजिटिव भाव से करें। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक लोग कई सारे होते हैं जो डस्टबिन बन जाते हैं, ये खराब है, ये चीज़ बेकार है, उसमें जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं पे वो अटक जाते हैं और उन बाधाओं में उलझ जाते हैं। हमें डस्टबिन नहीं बना, हमें जो भी कोई गलत चीज़ हमने देखी, जो भी हमारे को बाधा आई, उसको वहीं छोड़ना है और उसके लिए आगे प्रयास करना है। तो बुके अप्रोच रखनी है, जिसमें कि हमें सिर्फ सफलता की और सकारात्मक बातों को अपने साथ लेके चलना है। अगर हम फोकस होकर चले तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। मेरा IPS में सिलेक्शन हुआ। मैं गांव का रहने वाला था। मैं पहली बार ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि सारे अपने जैसे ही लोग हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने से अलग है। तो अगर जो सेलेक्ट हुए हैं तो वो बच्चे सारे अपने जैसे ही हैं। तो मेहनत फोकस करके सकारात्मकता से की जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मेरे इस सफ़र में मैंने बहुत स्नेह पाया आम जन का, मेरी टीम का, मेरे परिवार का, सबका। जहाँ मैं विभिन्न स्थानों पर रहा। मेरी ट्रेनिंग जयपुर में हुई, फिर मेरी पोस्टिंग कोटा में रही, गंगानगर में रही, बूंदी, जैसलमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर इत्यादि स्थानों पर मेरी पोस्टिंग रही। मैं विभिन्न जिलों में SP रहा। फिर मुझे सेंट्रल डेपुटेशन पे जाने का मौका मिला, और भारत की शीर्षस्थ एजेंसी CBI के अंदर मैंने 5 साल काम किया। वहाँ राष्ट्रीय स्तर के प्रकरणों में अनुसंधान करने का अवसर मिला और अपनी एक पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का अवसर मिला। मैं वापस जयपुर आया तो मैं IG रेंज लगा, और मुझे प्रथम कमिश्नर, जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर बनने का गौरव मिला। मैंने आम जन के साथ, मेरी पूरी टीम के साथ प्रयास किया कि ये बदलाव एक सुखद बदलाव हो, लोगों को एक अच्छी पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग मिले, लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उनकी बात को सहज रूप से सुना जाए
और उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाए। मैंने इस तरफ प्रयास किया। उसके बाद मैं पुलिस ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है राजस्थान पुलिस अकादमी, मुझे उसमें रहने का अवसर मिला। वहाँ हमें उस ट्रेनिंग के दौरान नवाचार करने के कारण भारत सरकार के द्वारा भारत की श्रेष्ठ एकेडमी का पुरस्कार 2015-16 में मिला। उसके बाद मेरा पदस्थापन SDRF में हुआ, जहाँ पर कि आपदा नियंत्रण में मुझे राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करने का गौरव मिला। प्रमोशन पर मैं क्राइम ब्रांच में आया और वहाँ प्रमोशन हुआ और मैं DG क्राइम ब्रांच रहा। वहाँ पर पूरे राजस्थान के अपराध की स्थिति की आकलन करके और किस तरह से हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं, कैसे हम उस पर अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाएं, इसके ऊपर कार्य योजना बना करके काम करने का अवसर मिला। एज DG जेल छोटा सा मेरा पीरियड था, लेकिन मुझे बहुत संवेदनशील काम करने का अवसर मिला। हमने कई नवाचार शुरू किए और एक पेट्रोल पंप वहाँ पर स्थापित किया, जिसके अंदर 100% अंदर के कैदी ही ड्यूटी करते हैं। वही पेट्रोल भरते हैं, लोगों की गाड़ी साफ करते हैं, बिल बनाते हैं और इसमें उनको एक अच्छा एक रेम्यूनरेशन मिलता है, उनका मन भी लगता है और उनका हौसला भी बढ़ता है। हमारा ये काम है कि हम जो अपराधी जेल में पहुंच गए हैं उनको सुधारने का प्रयास करें, जिससे कि वो वापस जब समाज में जाए तो सुधर के एक अच्छे नागरिक के रूप में जाए। उसके बाद मुझे ACB में आने का अवसर मिला। ACB में पहले से बहुत लेजेंडरी ऑफिसर्स रहे थे, बहुत ख्यातनाम अधिकारी रहे थे। मैंने उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। हमने कुछ नए प्रकल्प किए। आम जन से जुड़ाव करने का हमने बहुत अभियान चलाया, जन जागरूकता का। लोगों के बीच में गए, लोगों से बात करी, जिला स्तर पर, फिर उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर और गांव स्तर तक भी गए। उसका नतीजा ये रहा कि लोगों ने खूब हम पे विश्वास किया और हमने पिछले 2 साल में करीब 1200 प्रकरण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किए, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। न केवल संख्या की दृष्टि से ज़्यादा केस हुए, बल्कि गुणात्मक दृष्टि से बड़े अफसर पकड़े गए, कलेक्टर SP पकड़े गए, SDM पकड़े गए, DYSPs पकड़े गए, चीफ इंजीनियर पकड़े गए और पूरे राजस्थान में पकड़े गए। तो दूसरा, हमने मुकदमों का त्वरित निस्तारण के लिए भी पूरा प्रयास किया। पहले एक ट्रैप के केस में 380 दिन लगते थे निस्तारण में, हमने पूरा प्रयास करके इस अवधि को 80 दिन पर लेके आ गए। 380 दिन से 80 दिन का जो सफ़र है उसमें काफ़ी हमको मेहनत करनी पड़ी। मुझे गर्व है कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं मेरे सेवानिवृत्ति पर आज राजस्थान के समस्त नागरिकों को, आमजन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा कि मेरे को विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहते हुए, विभिन्न शाखाओं में पदस्थापित रहते हुए आपने भरपूर सहयोग किया। कहीं हमारी कमी दिखी तो आपने उसको बताया हमको, जिससे कि हम सुधार कर सकें और हम कठिन काम को भी अच्छे से कर पाए। मैं मेरी पूरी टीम का जो अलग अलग मेरे साथ रही, उनका भी बहुत, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके मेहनत की वजह से हमें एक अच्छी सफलताएं मिली। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि हम एक जागरूक नागरिक की तरह भ्रष्टाचारियों के और अपराधियों के खिलाफ हमको जब भी थोड़ी सी भी जैसी भी सूचना मिले, हम अगर संबंधित अधिकारियों को तुरंत पहुंचा सकें, आजकल कई तरह की हेल्पलाइंस मौजूद हैं, उन पे अगर हम पहुंचा सकें तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है। हम मिलकर के ही हमारे राज्य को और हमारे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।